दिनचर्या अर्थात आपके जीवन के सुबह से लेकर के दूसरे दिन की सुबह तक, इस बीच में आपको कुछ समय निकालने होते हैं। आप कितने भी पढ़े लिखे हों, ज्ञानी हों, तर्की हों, वितर्की हों, कि सबके लिए अनिवार्य है समय। रोज अभ्यास की जरूरत होती है और अभ्यास का अभिप्राय ये है, करत करत अभ्यास के मारे जड़ मत होत सुजान जी, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान जी। जैसे रस्सी पौधों के छाल से बनाई जाती है और कुएं पे धारी, देखे हैं कुएं पे धारी पड़ जाता है, पत्थर को काट देता है वो आने जाने से। ऐसे ही अभ्यास अज्ञान को काट देता है, अज्ञान को नष्ट कर देता है। और उसके लिए आपको नित्य अभ्यास की जरूरत है। इसको अंदर नित्य अभ्यास की जरूरत है उसके लिए, समझ रहे हैं ना। अब नित्य अभ्यास में आपका जीवन बहुत व्यस्त है, अब आपको समय निकालना पड़ेगा। चाहे आपको भक्ति में जाना हो, चाहे ज्ञान में जाना हो, चाहे वैराग्य में रहना हो, किसी में भी जाना है आपको समय तो निकालना ही पड़ेगा। और वही समय और अभ्यास आपको ज्ञान मार्ग में लेके जाएगा। आप अपने अनुसार समय निकालिए। ध्यान ये रहे कि वह अभ्यास नित्य होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आपका निद्रा कभी नहीं, आप निद्रा को कभी नहीं छोड़ते हैं, समझ रहे हैं ना। कहते हैं कि अगर जगत में कोई सुखद है तो निद्रा है। जहां आना है चाहे वो कांटे पे भी बैठा हो वहीं पे झपकी ले लेता है, नींद आ जाती है उसको, समझ रहे हैं ना। तो ठीक निद्रा की तरह आपको अपने जीवन में अभ्यास रखना है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी पूरा हो गया और कभी ऐसा व्यस्तता हो तो थोड़ा कम कर ले, लेकिन उसमें गैप नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। उसमें व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। गैप का मतलब है, देखिए आपका जीवन है ये, अगर सांस में गैप आ जाए तो क्या हो जाएगा? श्री राधे, समझ रहे हैं ना। थोड़ी सी घुटन होने लगती है, थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है सांस आने में, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, समझ रहे हैं। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि नियम चाहे कुछ भी हो जाए नहीं टूटना चाहिए। सोते समय जब भी आपको मौका मिले, बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कहीं हम पार्टी में चले गए, शादी में चले गए, ब्याह में चले गए, मैं उनको यही बोलता हूँ सोते तो हो ना। ऐसा तो नहीं कि सोना छोड़ देते, वहाँ सोते हैं बस बात बन गई, 10 मिनट बैठ जाओ सोते, बैठ के ऊपर बैठ जाओ। कहीं भी बैठ करके, जैसे कोई व्यसनी आदमी जिसको किसी नशे की आदत होता है, वो कहीं भी अपना जुगाड़ कर लेता है। ऐसे ही
ज्ञान भक्ति वैराग्य भी एक नशा है, समझ रहे हैं? हाँ, और जब तक आप इसके नशे में नहीं पड़ेंगे तब तक ये मिलने वाला नहीं। समझ रहे हैं ना? मीरा जी ने कहा, मोहि लागे वृंदावन नीको, मुझे वृंदावन ही अच्छा लगता है। घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, दर्शन बिहारी जी को, मैया रे मोहे लागे वृंदावन। तो अभ्यास करेंगे तो आपको वह अच्छा लगने लगेगा। जब अच्छा लगने लगेगा तब समझ लीजिए कि आप अब इस मार्ग के पथिक बन गए हैं। तो यह ज्ञान, यह भक्ति, यह वैराग्य आपको आत्मा की तरफ लेके जाता है। चाहे वो भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे वैराग्य हो, तीन ही हमारे श्रेष्ठ हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। इसमें से तीनों में से कोई भी आपके जीवन में है, वो आपको आत्मा के तरफ ही लेके जाता है, क्योंकि परमात्मा दूसरा कोई है तो आत्मा ही है, और वही आत्मा साथ सभी जगह आपको अनुभव में आता है। अब हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति में साकार निराकार, तो भक्ति करने के लिए हम मंदिर जाते हैं। अब प्रश्न मैंने बाबा से पूछा कि गुरुदेव, जब तक बाबा की समाधि के बाद भी मैं कहीं मंदिर गया हूं, 2 बार अयोध्या गया हूं, वृंदावन बांके बिहारी फूल बंगला होता था, 2-3 बार वहां गया हूं। कहीं गए तीर्थ में तो मैं चला जाता हूं मंदिर में। ये नहीं है कि किसी का भी मंदिर हो जाता हूं मैं, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं सब हमारे कुटुंबी हैं, प्रेमी हैं, हमारे अपने हैं। मैंने सबसे अपने संबंध बनाए हुए हैं। उसमें कोई हमारे माता हैं, कोई पिता हैं, कोई चाचा हैं, कोई ताऊ हैं, कोई नाना है, कोई नानी है, कोई दादा है, कोई दादी है, किसी को बहन भी बना रखा है। समझ रहे हैं ना? तो मिलने चले जाते हैं। तो बाबा से मैंने पूछा कि सरकार, मंदिर में भगवान रहते हैं? तो बाबा हंसने लगे। तो मैंने सोचा कहीं गलत प्रश्न तो नहीं हो गया। बाबा बोले, हाँ बच्चा, रहते हैं। तो मैंने बाबा से बोला, सरकार तो मंदिर तो जाना चाहिए, लेकिन हम तो नहीं जाते कहीं मंदिर। अरे बच्चा, मैं ही तुम्हारा मंदिर हूँ, और मैं ही उस मंदिर का देवता भी हूँ। तो हमने बाबा से बोला कि सरकार, फिर ये मंदिर इतने बड़े बड़े बनते क्यों हैं? बाबा ने कहा, बच्चा, ये जितने भी मंदिर हैं, ये तुम्हें तुम्हारे अंतःकरण में पहुंचाने के लिए बने हैं। कहाँ पहुंचाने के लिए? अंदर पहुंचाने के लिए बने हैं। इनका एक ही अभिप्राय होता है कि तुम जाते रहो, छोड़ना मत मंदिर जाना, जाते रहो। तुम्हारे जीवन में कोई समय ऐसा आएगा, जाओ और नियम से जाओ, नियम से जाओ,
जब तुम्हारा नियम टूटे तो मंदिर वाले को इधर बुला लो। समझ गए ना? तब तो तुम्हारा मंदिर जाने का फल है। क्योंकि मंदिर सिर्फ हमें अंतःकरण में पहुंचाने का एक मार्ग है। ऐसा नहीं है मैं मंदिर रोज जाता हूँ, बाबा के समाधि में बैठता हूँ, घंटों घंटों बैठता हूँ। और उस मार्ग में प्रवेश कर जाता हूँ। ये ज्ञान का मार्ग है, अभ्यास का मार्ग है। अब रहा आत्मज्ञान की बात। तीनों ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, तीनों मार्ग में से कोई भी मार्ग लेंगे हम, अंत में पहुंचते कहाँ हैं? आत्मा रूपी ईश्वर के पास। चाहे किसी की साधना करिए आप, चाहे देवी करिए, देवता करिए, नारायण की करिए, किसी की भी सेवा करिए, अंत में आत्मा के पास ही पहुंचता है। क्योंकि अगर हम ईश्वर को आत्मसात करते हैं, यही बोलते हैं ना, भगवान को आत्मसात करना मतलब प्रत्यक्ष दर्शन करना। अब देखिए, आत्म सात, सात कहा गया है लेकिन है वहां आत्म सत्य। समझ रहे हैं ना? आत्मा सत्य स्वरूप होकर के खड़ा हो जाए, उसको ईश्वर का दर्शन कहते हैं, इष्ट का दर्शन कहते हैं। और इसी आत्मा में